मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ राजीव शाह। लास्ट वीडियो मैंने प्रोनाउन चार्ट का बनाया है और आज हम पढ़ेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। और इसके बारे में हम एक चार्ट पहले से ड्रॉ कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप वहां से जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे आपका एक्टिव टेंस स्टार्ट करना है, कैसे बनाया जाता है, आप समझिए हमारे साथ। जो भी आपको समझ में ना आए कमेंट करके हमें बताएं, हम आपको समझाएंगे। देखिए, पहला तो रूल ये होता है कि एक्टिव टू पैसिव बनाते समय कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये चीज समझ में आई कैसे? मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया है प्रोनाउन का चार्ट का, उसमें दिया है कि आई का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, सब्जेक्ट केस क्या होता है, सी का, ही का, इट का, बी का, यू का, दे का, सब दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो इसमें बेसिक रूल क्या होता है? बेसिक रूल में अगर हम बात करें तो नोट में लिख दें कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलिए, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलिए। और मैंने जब बी फॉर्म बताई थी वहां पर बी फॉर्म एक बताई थी और एक्टिव पैसिव का चार्ट बताया था, वहां पर भी मैंने बताया था कि बी प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव पैसिव का रूल है। बी प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, बी फॉर्म के पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आना, यही पैसिव वॉइस का मेन रूल है। ठीक है, तो हम समझते हैं। पहले इनमें चलते हैं असर्टिव सेंटेंस, फिर चलेंगे इंट्रोगेटिव, असर्टिव सेंटेंस। हेडिंग डालता हूं मैं, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ठीक, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया एग्जांपल कि ही राइट्स अ लेटर। ठीक, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है और ये मैंने एक्टिव लिख दिया है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। आप चाहते हो फॉर्मूला लिखें तो मैं फॉर्मूला भी लिख दूंगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर बी प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म करके नीचे लिख दूंगा। चलो ठीक है, देखिए ए लेटर, इसको अब देखो यहां पर ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई मेन वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ये है मेन वर्ब और ये है हमारा सब्जेक्ट। ध्यान रखें, पैसिव वॉइस ट्रांसिटिव वर्ब का बनता है। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव के बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। ट्रांसिटिव वर्ब वे वर्ब होती हैं जिनका खुद का अपना ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांसिटिव वर्ब वे होती हैं जिनका अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो राइट का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है लेटर, इसका मतलब ये है ट्रांसिटिव वर्ब, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाए। देखते हैं पैसिव वॉइस। ए लेटर, यहां पर कैपिटल बनाएंगे क्योंकि सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए। ए लेटर इज रिटन बाय हिम। देखो, ये मैंने ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनाया, सिंगुलर था, इज लगाया और इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बाय लगाया और ये हमने हिम लिख दिया। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिखाया है, इसका मैं फॉर्मूला अभी ड्रॉ कर देता हूं। फॉर्मूला लिख लीजिए आप। फॉर्मूला, यहां पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट केस में नया, यहां पर न्यू कह सकते हो, इसको न्यू लिख सकते हो, जो न्यू हमारा सब्जेक्ट बना है, ओल्ड वाला नहीं, न्यू जो हमने ये बनाया वो सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका यहां पर अदर पार्ट प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट कौन सा? जो हमारा ये सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनकर जाएगा। वो ये बात समझ लेना, आप ये वाला सब्जेक्ट आप यही रख दो, नहीं, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह। इसको लॉकर में बंद कर लो,
कहीं भाग नहीं जाइए, क्योंकि फॉर्मूले की ही आवश्यकता जीवन भर पड़ेगी। बिना फॉर्मूले के चलोगे तो ओने मुंह गिरोगे। समझ में आई? हाँ, ध्यान रखें। तो सब्जेक्ट इज एम आर, मेन वर्ब बी थर्ड फॉर्म, अदर पार्ट बाई और ऑब्जेक्ट। ये हुआ फॉर्मूला आपका असर्टिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव टू पैसिव बनाने। अब चलते हैं इसके और भी एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर एग्जांपल और ले लो, जैसे बी प्ले हॉकी, बी प्ले हॉकी। ठीक है, तो इसका बनाएंगे हम। ये एक्टिव है, आपका पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे। तो प्ले का ऑब्जेक्ट है हॉकी, तो हॉकी आगे आएगा HOCKEY। ठीक है, इसलिए हॉकी एक वचन है, इसलिए हम लगाएंगे इस। प्ले की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेड और बाई। अब देखो मैंने क्या बताया था, यहां पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट क्या बी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। ठीक है, तो ये बनेगा हॉकी इज प्लेड बाई अस। ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैं आई से बना देता हूं, आई टीच दी स्टूडेंट्स इन दी क्लास। आई टीच दी स्टूडेंट्स इन दी क्लास। ये एक्टिव है, पैसिव बनाते हैं इसका। अब देखो आई ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट, ये अदर पार्ट में चला गया। ये किस में चला गया? अदर पार्ट में। तो ये टीच का जो ऑब्जेक्ट है वो हम सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे। तो दी स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स बहुवचन है इसलिए यहां पर आर लगाएंगे। मेन वर्ब टीच है, टॉट होती है स्पेलिंग इसकी थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म होती है टॉट। द स्टूडेंट्स आर टॉट इन द क्लास। मैंने लिख दिया था यहां पर, आप देख सकते हैं। यहां पर सब्जेक्ट इज एम आर, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर पार्ट पहले, उसके बाद बाई लगाकर ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रूप में लिखेंगे। तो यहां पर बाई आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। ठीक है, ठीक, ये असर्टिव सेंटेंस हो गए। अब बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो इसमें निगेटिव के लिए मैं फॉर्मूला ड्रॉ कर लेता हूं जल्दी से, आप इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं एक साइड होकर खड़ा हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हो, बाद में लिख सकते हो। निगेटिव सेंटेंस, ठीक, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं। कुछ ज्यादा नहीं है, उसमें नॉट लग गया है, बकाया वैसा का वैसा ही है। जैसे मान लो सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट शॉर्ट में लिखता हूं मैं, ध्यान रखें आप, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर पार्ट प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको बंद कर लो ब्रैकेट में। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके फटाफट से। पहला एग्जाम्पल, जैसे आई डू नॉट रीड हिंदी। तो यहां से पैसिव वॉइस बनाते हैं इसका। डू नॉट रीड मेन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है हिंदी। तो हिंदी इज, हिंदी सिंगुलर इसलिए आ गया, इज नॉट दिया है तो यहां पर नॉट लगा दो। इज नॉट रीड, रेड, इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम रहती है, स्पेलिंग सेम रहती है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हिंदी इज नॉट रीड बाई, और आई का मैंने ऑब्जेक्टिव केस बताया था मी होता है, तो यहां पर मी। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा बी का तो मैंने बता ही दिया था, किसी का नाम ले लेते हैं, है ना। रवि डज नॉट
डज नॉट प्लक दी फ्लावर्स। पैसिव वॉइस देखो, डज नॉट प्लक, प्लक मेन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है फ्लावर्स, तो फ्लावर्स को हम सब्जेक्ट बनाएंगे दी फ्लावर्स। ये है बहुवचन में, यहां पर आर लगाएंगे, नॉट दिया है नॉट लगा दो। दी फ्लावर्स आर नॉट, प्लक की थर्ड फॉर्म होती है प्लक्ड। और रवि का ऑब्जेक्टिव केस, रवि नाम है तो नाम का तो वही रहता है, प्रोनाउन चेंज होते हैं ना, प्रोनाउन का मैंने सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव केस बताया था। ये तो नाउन है रवि, और रवि कौन सा नाउन है, नाउन है आपका ये प्रॉपर नाउन, ठीक है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम आपको आगे बताएंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए मेरे साथ राजीव।